हुई थी वो किस पे हुई थी बेटा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर हुई थी। ठीक, तो अपने एक सिंपल कर्व बेसिक कर्व तो उसका बना दिया था। अब मैं बेटा दो टाइप के और कर्व बनाए हैं बेटा उसके मैंने। एक तो बेटा बनाया है बेटा डिफरेंट गैस के लिए बनाया है बेटा, किसके ऊपर बेटा, सेम टेम्परेचर के ऊपर। अगर अपन टेम्परेचर सेम रखते हैं तो जो डिफरेंट गैस है उसके लिए अपने पास में, अगर टेम्परेचर अपने पास सेम है तो डिफरेंट गैस है उसके लिए अपने पास में जो मैक्सवेल कर्व होगा वो किस तरह से रिलेट करेगा बेटा। अपन को पता है टेम्परेचर के साथ, सॉरी टेम्परेचर तो सेम हो गया, तो अपने पास ये है मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बेसिस से बेटा ये अपने पास रिजल्ट हो गया। ठीक, दूसरा वाला क्या है, गैस एक ही है लेकिन टेम्परेचर अपने पास में डिफरेंट है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली उसके हिसाब से बेटा अपन ने इसको शो ऑफ कर दिया। ठीक, अब अपन बेटा अपन थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर अपन कुछ और बढ़िया बात करेंगे। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है बेटा, टू कंटेनर है, क्या है बेटा, दो कंटेनर है। ठीक है, उनका वॉल्यूम क्या है, ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब उन दोनों का आयतन क्या है बेटा, समान है। ठीक है, हैव सेम गैस, उन दोनों के अंदर भी क्या है बेटा, सेम गैस है। ठीक, दो कंटेनर है। ठीक, जैसे एक कंटेनर बेटा मेरे पास में ये हो गया, एक कंटेनर बेटा मेरे पास में ये हो गया। ठीक, इन दोनों के अंदर बेटा सेम गैस है, इनका वॉल्यूम क्या है बेटा, दोनों का सेम है। ठीक है, गैस भी अपने पास में क्या है, सेम है। अब इसका जो प्रेशर है वो P1 है, टेम्परेचर इसका T1 है, इसका प्रेशर बेटा P2 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। अब अपन ने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया बेटा, अपन ने इनको मिक्स कर दिया। ठीक, तो मिक्स करने के बाद इनका जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है बेटा। ठीक, मतलब अपन जब इनको मिक्स कर देंगे तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये अपने पास में क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक, तो इसको अपन सोल्व करेंगे बेटा, तो अपन सोल्व करेंगे बेटा, तो अपने पास में किस तरह से सोल्व होगा बेटा ये, तो उसके लिए अपने पास देखो आप यहाँ पर अपन बेटा देखो क्या है, वॉल्यूम सेम है। ठीक, गैस भी क्या है, सेम है। ठीक, सेम बेटा अपने पास में क्या है, एक तरह से क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ सेम वॉल्यूम है और सेम गैस है। ठीक है, प्रेशर उनके और टेम्परेचर उनके क्या है बेटा, डिफरेंट है। ठीक, तो सेम वॉल्यूम है, सेम गैस है, तो बेटा उसके मोल सेम हो गए बेटा अपने पास। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है बेटा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, क्या होगा अपने पास में बेटा, PV इक्वल टू बेटा nRT। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो इसके जो मोल होंगे ना भाई, प्रेशर और ये वॉल्यूम तो दे रखे हैं अपन को। अगर मैं मोल की बात करूँ, मोल अपने पास में क्या होंगे, यहाँ से PV अपॉन बेटा nR होंगे। ठीक, तो मान लेते हैं इस वाली गैस की मोल कितने हैं बेटा, N1 है, इस वाली गैस के मोल मान लेते हैं N2 है। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अपने पास फाइनल मोल कितना आएंगे, N1 प्लस में N2 आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब अपने पास कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अपने पास कॉन्सेप्ट ये हो गया बेटा, जो फाइनल मोल होंगे वो क्या होंगे, N1 प्लस में N2 होंगे। ठीक, ये अपने पास P फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास 2V हो जाएगा अपॉन बेटा N, जो अपने पास में N तो सॉरी लिख ही रहे हैं अपन, गलती लिख दिया अपन ने, R और अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, टू कंटेनर है, इक्वल वॉल्यूम है, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 T2, ऑन ज्वाइनिंग द वेसल द गैस रीचेज ए कॉमन प्रेशर कॉमन टेम्परेचर, है ना। तो अपन को क्या करना है, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर अपन को जो फाइंड करना है बेटा, ठीक है,
ये तो अपने पास मोल हो गया बेटा, n में क्या होगा PB अपॉन बेटा RT। ठीक, अपन को क्या करना है बेटा, जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में वो तो मैंने लिखा ही नहीं बेटा। फाइंड अपन को करना है बेटा इसके अंदर जो अपने पास में प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा फाइनल वाला, उनका रेशियो क्या होगा बेटा, वो अपन को बेटा इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अपने पास में देखो ये अपन को निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं देख लेता हूँ आपको स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, ये निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RT फाइनल, N1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा P1, V तो है ही V अपॉन बेटा क्या हो जाएगा RT1 प्लस P2 V अपॉन में RT2। ठीक, तो यहाँ से अपने पास में देखो ये चीज़ तो कैंसिल हो ही जाएगी। कौन सी बेटा, देखो एक तो R और V R ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास देखो 2P फाइनल अपॉन में बेटा T फाइनल है, इसकी वैल्यू आएगी बेटा क्या P1 T1 प्लस में P2 T2। ठीक, तो यहाँ से बेटा P फाइनल और T फाइनल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 P1 T1 प्लस में P2 T2। ये अपने पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। ठीक, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या था बेटा, 2 कंटेनर थे, उन दोनों का वॉल्यूम सेम था, सेम गैस बेटा इनके अंदर क्या थे, फिलअप थी, सेम गैस थी इन दोनों के अंदर और इनका वॉल्यूम भी बेटा क्या था, सेम था। ठीक, इनके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के डिफरेंट थे, अपन ने इनको मिक्स कर दिया, ज्वाइन कर दिया बेटा। ठीक है, बाई ट्यूब कर दिया, तो बेटा फाइनल प्रेशर और जो फाइनल टेम्परेचर है उनका बेटा अपन को क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। ठीक है, तो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, यहाँ से मोल ये होते हैं बेटा। जब अपन को इनको ज्वाइन कराएंगे तो इनके मोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उसके बेसिस से बेटा अपन लिखा है यहाँ पर क्या आएगा, P फाइनल बाई फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड हो जाएगा, R और T फाइनल थी, तो अपन को निकालना था, सिंप्लीफाई कर लिया, अपना आंसर आ गया। ठीक, ऐसे अपने बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको बेटा मैं रफ कर देता हूँ। तो KTG क्या है बेटा, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, अपन को बेटा फाइंड क्या करना है, RMS स्पीड करना है बेटा, किसके लिए, हाइड्रोजन मोलिक्यूल के लिए बेटा। ठीक है, एट 300 मतलब अपन को बेटा VRMS निकालना है बेटा, है ना, किसके लिए बेटा, फॉर हाइड्रोजन मोलिक्यूल के लिए। ठीक, किसके ऊपर निकालना है बेटा, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, एट 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर निकालना है बेटा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, अपन को टेम्परेचर भी निकालना है बेटा। ठीक है, जिसके लिए बेटा जो अपना अपन को क्या निकालना है, ये तो एक फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, टेम्परेचर निकालना है फॉर प्रीवियस पार्ट, फॉर विच RMS स्पीड क्या हो, डबल हो। मतलब अपन क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में देखो RMS स्पीड निकालें बेटा, किसके लिए बेटा, एक हाइड्रोजन कोई मॉलिक्यूल है उसके निकालने बेटा, किसके ऊपर, एक के ऊपर निकालने हैं। ठीक, और फिर क्या करना है बेटा, अगर टेम्परेचर निकालना है कब, जब इसकी प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर बेटा जो RMS स्पीड क्या हो जाए बेटा, डबल हो जाए बेटा। देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो अपने पास में बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक। VRMS है वो अपने पास क्या होता है बेटा, अंडर रूट में 3RT अपॉन बेटा कैपिटल M, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में जो M है वो तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, ठीक। T अपने को दे रखा है, R अपने पास कितना है बेटा अपने को 8.3, ठीक। तो अपने पास में जो VRMS कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा देखो 8.3 300, ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसको तुम सोल्व कर लोगे बेटा तो क्या आ जाएगा VRMS आ जाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसने, टेम्परेचर निकालना है फॉर विच जो RMS स्पीड का हो जाए डबल हो जाए इसी केस में। तो अपन को बता, इसका सेकंड पार्ट बता बेटा जो RMS स्पीड है वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। या फिर VRMS स्क्वायर वो क्या होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। अगर तुम्हारा VRMS है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो उसके बेसिस पे अपने पास फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू में इनिशियल कितना था 300, तो 1200 केल्विन हो जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम कैलकुलेट करना, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन अपने पास में ही हो गया। एक अपने पास में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है, एक के अपने पास क्या है मीन स्पीड है, ठीक है, हाइड्रोजन सैंपल की है ना, और किसके इक्वल है बेटा, हीलियम सैंपल की इक्वल है बेटा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ पर गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है बेटा जो मीन स्पीड है ऑफ हाइड्रोजन सैंपल वो किसके इक्वल है बेटा, हाइड्रोजन सैंपल की जो मीन स्पीड है वो क्या है, मीन स्पीड ऑफ हीलियम सैंपल की इक्वल है बेटा, ठीक। तो अपन को पास हाइड्रोजन सैंपल है, उसकी जो मीन स्पीड है वो क्या है, हीलियम सैंपल की इक्वल है बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा क्या, रेशियो ऑफ टेम्परेचर, किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के जो सैंपल है बेटा उनके लिए टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो अपन के पास देखो बेटा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास जो मेन स्पीड होती है, जो मेन स्पीड या एवरेज स्पीड होती है क्या होती है बेटा, अंडर रूट में 8 अपॉन बेटा पाई RT अपॉन बेटा कैपिटल M, ठीक। ये क्या है अपने पास सेम है, तो इसका मतलब ये चीज़ हो गई कॉन्स्टेंट, तो ये सारा पैरामीटर कांस्टेंट में चला जाएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा रूट टी है वो रूट एम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर टी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम के। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर किसका, एक तो हाइड्रोजन के लिए अपॉन में टेम्परेचर किसका, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट और हीलियम का मोलिकुलर वेट। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 2, हीलियम कितना होता है 4, कितना जाएगा बेटा 1/2। वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा पानी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में बेटा, फाइंड द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर अच्छा ये क्वेश्चन ये है बेटा अपने पास में, कोई कंटेनर है बेटा एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल इतना दे रखा है, ये लिख लिया बेटा आपने। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है, एक अपने पास में क्या है बेटा, जो
अपने पास में एक वेसल है बेटा, है ना, 4A वेसल, कोई पात्र है बेटा, ठीक है। उसके अंदर बेटा क्या है, 160 ग्राम तो क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन, ठीक। और अपने पास में क्या है, 2.80 ग्राम है, वो किसका है बेटा, अपने पास में नाइट्रोजन का, ठीक। अपने पास में क्या है, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो अपना मेंटेन है वो कितना है बेटा, 300 केल्विन, ठीक। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो वेसल है, ठीक, वो अपने पास में कितना है बेटा, वो है बेटा 0.166 मीटर क्यूब, ठीक। तो अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, फाइंड प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक। तो अपने पास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, कोई बेटा वेसल है, इतना तो बेटा ऑक्सीजन है और इतना बेटा कितना है, नाइट्रोजन है। टेम्परेचर अगले ने कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक। तो अपन को क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेसल भी अपन को दे रखा है, ठीक। अपन क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है, ठीक है। तो अपने पास में बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में देखो प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा बेटा, बाई डाल्टन, पी मिक्स क्या होगा बेटा, ये जो गैसेस है इंडिविजुअली जो इनका प्रेशर आ रहा है उनका एडिशन होगा बेटा एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में देखो पी वी इक्वल टू क्या था, NRT था, ठीक। तो P अपने पास में क्या आएगा बेटा, NRT अपन बेटा क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। अपन को RT और V पता है, ठीक। अपन को क्या है, N इसके मान लेते हैं N1 मोल है, इसके मान लेते हैं बेटा N2 मोल है, ठीक। तो जैसे N1 की बात करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 1.60, ये तो इसका मास है। अपन मोलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का बेटा, 32, तो कितना आएगा ये 1.20। ऐसे N2 है, ये तो किसके लिए, 4 ऑक्सीजन, ये किसके लिए बेटा, 4 नाइट्रोजन। तो N2 अपने पास में कितना आएगा बेटा, N2 है अपने पास में 2.80 अपन बेटा कितना होता है बेटा इसका, नाइट्रोजन का 728 होती है ऐसे, है ना। तो ये हो गया बेटा 1/10, ठीक है। तो इनके मोल आ गए बेटा, ठीक है। तो अपने पास फाइनल मिक्सचर का प्रेशर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अपन मिक्सचर का प्रेशर लिखेंगे अपन इसका। तो उसके बेसिस पे अपने पास पी मिक्सचर कितना आ जाएगा, N1 RT वो तो है ही अपने पास, और ये V, ठीक, प्लस, अच्छा ये तो अपने पास कॉमन आ जाएगा ना बेटा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, N1 प्लस में N2 और ये हो जाएगा RT अपन बेटा V, ठीक। इसको आप कर लोगे तो अपने पास मिक्सर का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा बेटा डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये बेटा मिक्सर के प्रेशर की बात हो गई, ठीक। आज प्यास ज़्यादा लग रही है, क्या चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास जैसे इस तरह से है, इसको बेटा पहले रफ कर देता हूं मैं। क्योंकि केटीजी बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है केटीजी के। क्वेश्चन है बेटा, at STP 0.4 मीटर क्यूब गैस fill in a container when some gas
spill out from this, then change in pressure, then change in pressure 0.24 atm, ठीक। then what mass spill out from the gas, then what mass spill out from the gas। गिवन क्या है बेटा, गिवन है एट एसटीपी जो डेंसिटी है बेटा किसकी, गैस की, वो अपने पास में बेटा 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। क्वेश्चन बेटा ये है अपने पास कि अपने पास एसटीपी है, उसके ऊपर बेटा इतना वॉल्यूम है बेटा कोई गैस का, ठीक है, जो क्या है किसी कंटेनर के अंदर है बेटा, ठीक। अब अपने पास में क्या है, जो कुछ गैस अपने क्या निकाल दी बेटा, बाहर निकाल दी, ठीक है। उससे क्या हो गया बेटा, प्रेशर इतना चेंज हो गया बेटा, ठीक। तो अपन क्या निकालना है बेटा, वोट मास ऑफ गैस स्पिल आउट फ्रॉम द गैस। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे देखो इसके अगर अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे, जैसे कि मान लो ये कोई कंटेनर है, यहाँ पर चलो मैंने एक ठूटी लगा दी, ठीक। इसमें बेटा अपने पास में क्या है, मान लो गैस है, ठीक। तो किसके ऊपर है बेटा, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर तो कितना हो गया, एसटीपी का मतलब टेम्परेचर तो हो गया बेटा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना हो गया बेटा 1 atm। ये इसकी कंडीशंस होती है बेटा, ठीक। इसके ऊपर बेटा इसके अंदर गैस है, ठीक। अब ये इसको तुमने ओपन कर दिया, इसमें से क्या है, कुछ गैस अपने बेटा बाहर निकाल दी, ठीक है। तो अपने पास में ये पूछा है बेटा है कि इसका जो कितना मास बेटा अपन ने बाहर निकाला है, ठीक। तो अपने पास में देखो इसके लिए क्या होगा बेटा, अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो पी वी इक्वल टू बेटा क्या होता है, एनआरटी होता है। यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। अच्छा यहाँ पर मोल है, मोल क्या होगा, मास अपन बेटा मोलिकुलर वेट और आरटी, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में देखो वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट है, आर और टी कांस्टेंट है, मोलिकुलर वेट अपने पास कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, डेल्टा पी बाई एरर के थ्रू बेटा, बाई एरर मेथड, एरर मेथड के थ्रू क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन प्रेशर अपन में अपने पास में क्या जाएगा, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू में चेंज इन मास अपन में बेटा इनिशियल मास, ठीक। ये होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, तो डेल्टा एम की बात करेंगे अपन, कितना मास एक तरह से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा पी अपन बेटा पी इंटू बेटा एम इनिशियल। डेल्टा पी तो अपने पास में कितना है बेटा, यहाँ पर बेटा जो डेल्टा पी है वो तो है अपने पास बेटा 0.24 atm। पी कितना है बेटा 1 atm। एम कितना हो गया बेटा, डेंसिटी इंटू में इसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना था बेटा इसका 1.2 इंटू किलोग्राम था, और वॉल्यूम कितना था अपने पास में, वॉल्यूम था बेटा 0.4। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से तुम सोल्व कर लोगे तो अपने पास में डेल्टा एम आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब इतना अपने पास में जो गैस का मास है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, ठीक। अब अपने क्या करेंगे, ये तो कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस किए बेटा, ठीक। अब अपन यहाँ से आगे कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। आज थोड़ा क्या गर्मी शायद ज़्यादा है, इसलिए प्यास व्यास ज़्यादा लग रही है आज तो। अब अपन बात करेंगे बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, ठीक। देखो अपन बात कर रहे हैं एवरेज
काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो बेटा अपने पास एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, हाफ मास और एवरेज का स्क्वायर। ठीक, और ये अपने कल डिस्कस किया था, ये अपने पास कितना होता है बेटा, ये अपने पास में होता है क्या, VRMS का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अपने कल डिस्कस किया था बेटा VRMS का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर के एवरेज के स्क्वायर के इक्वल होता है, कल अपन ने डिस्कस किया था। ठीक, तो ये अपने पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहाँ पर VRMS की वैल्यू अपने पास क्या क्या हो गई रे, वही अपने पास √3RT/M। ठीक है, 3kT/(m1), ये क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक, एक अपने पास क्या था बेटा 3p/ρ, ये सारी चीज़ थे अपने पास। ठीक, अब क्या है अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके भी क्या है, कई अलग अलग फॉर्मेट होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, कई अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ठीक, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करते हैं बेटा, 4 1 ग्राम की बात करते हैं। ठीक, फिर किसकी बात करते हैं बेटा, 4 जैसे 1 मोल की बात कर लेते हैं, फिर 1 मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो अपन सबकी बात कर लेते हैं एक तरह से, फिर अपन कुछ और बढ़िया बात करेंगे इसको लेके है जो। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा नंबर 1, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम। तो इसका मतलब अपने पास में बेटा इसका जो मास है वो अपने पास में क्या 1 ग्राम। तो अपने पास एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी थी बेटा हाफ mVRMS² थी। ठीक, तो ये अपने पास में हो जाएगी हाफ, इसकी जगह पर 1 और इसकी जगह पर 3RT/M। ठीक, तो ये हो जाएगी बेटा इस केस में काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT/M। ठीक, तो अपने पास में ये तो हो गई बेटा इस तरह से। अगर जनरल बात करें बेटा, जनरल एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर बेटा 1 ग्राम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इस 3 की जगह पर आ जाएगा ये FRT/2M। ठीक, तो ये तो हो गई बेटा 1 ग्राम के लिए। ठीक, अब अपन किसकी बात कर सकते हैं बेटा, फॉर 1 मोल। तो 1 मोल है तो M इक्वल टू क्या होता है, मास अपन मोलिकुलर वेट। ये कितना है 1, तो इसका मतलब मास है वो क्या हो गया, मोलिकुलर वेट के इक्वल हो गया। ठीक, तो अपने पास में ये हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी एवरेज, ये हो जाएगी बेटा हाफ M। ठीक, अपन बेटा VRMS का मतलब 3RT/M। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये 1 मोल की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 RT। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने पास में ये जो चीज़ है इसको अपन जनरल बात करेंगे बेटा, जनरल काइनेटिक एनर्जी है ना। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में, इसकी जगह पर F आ जाएगा, FRT/2। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, ऐसे अपन थर्ड की बात कर लेंगे बेटा फॉर 1 मोलिक्यूल। किसकी बात कर लेंगे बेटा, फॉर 1 मोलिक्यूल की बात कर लेंगे, है ना। ऐसे अपन थर्ड की बात कर लेते हैं बेटा फॉर 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, इसके लिए अपने पास में देखो मोलिक्यूल के टर्म में अपने पास VRMS क्या होता है रे, √ 3kT/m। ठीक, तो 1 मोलिक्यूल की बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की
तो अपने पास हाफ यहाँ पर m1 आ जाएगा बेटा इंटू बेटा 3kT अपॉन बेटा m1, ये कट जाएगा बेटा। तो ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी आ गई बेटा अपने पास में 3/2 kT। या फिर अपन इसको भी बेटा जनरलाइज करके लिखें तो बेटा कितनी हो जाएगी अपने पास में F/2 kT। तो ये तो मतलब ऐसे 3 डिफरेंट केसेस हैं जिनके अंदर बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बेटा अपन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर में, एक क्वेश्चन बेटा इस तरह से पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम टू प्रेशर। इनके बीच में रिलेशन की बात होती है बेटा। देखो, तो अपन जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बेटा तो वो क्या होगा बेटा, हाफ mv/m² होगी। तो यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे तो इसको प्रेशर की टर्म में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अपन इसको लिखेंगे हाफ m3p अपॉन बेटा रो, इस तरह से लिखेंगे बेटा। ठीक, अब अपने पास में क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, है ना। तो अपन मान लेते हैं बेटा ये ई के क्या है अपने पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा, किसकी बेटा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, किसकी बेटा, यूनिट वॉल्यूम की। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन बेटा m, और ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम। ठीक, इनटू में 3p अपॉन बेटा रो। अब ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा, डेंसिटी, कट जाएगा एक तरह से जो। तो ये कितना हो गया बेटा 3/2 और p, है ना। तो यहाँ से अपने पास जो p की वैल्यू आ गई वो अपने पास क्या आ गई 2/3 और e के बार। e के बार क्या है बेटा, यहाँ पर जो e के बार है वो अपने पास क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है बेटा एक तरह से। ठीक, तो ये बेटा इसकी बात हो गई। ठीक, तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक, अच्छा अब अपन बेटा क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। ठीक, अब अपने पास आता है बेटा नया टॉपिक, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के अंदर बेटा देखो दो तरह की है बेटा, स्पेसिफिक हीट फॉर, एक तो बोलते हैं बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट, एक तो क्या बोलते हैं बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट, या खाली इसको स्पेसिफिक हीट ही बोलते हैं बेटा। इसको बेटा नॉर्मली बेटा छोटे स्मॉल एस से और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये दोनों क्या है बेटा, स्मॉल लेटर है। ठीक, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। ये क्या होती है बेटा, जो अपना हीट होता है, ठीक है, हीट होता है बेटा, उसके अंदर बेटा यूनिट ग्राम है, उसके लिए कितना हीट होगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। तो अपने पास में इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होगा ms डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ से जो तुम्हारा s है, s और इसको c भी ले सकते हैं, वो अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू
अपॉन में बेटा एक तरह से क्या हो जाएगा m डेल्टा टी। ये अपने पास में ग्राम स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक। एक इसके अलावा क्या होती है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ना। क्या होती है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। इसके अलावा होती है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी बोल दो आप इसको। इसके अंदर क्या होता है बेटा, भाई 1 मोल, उसमें तो बेटा 1 ग्राम था अमाउंट, इसमें क्या लेते हैं बेटा, अमाउंट को 1 मोल लेते हैं। तो 1 मोल का टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो ये अपने पास में क्या होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बेटा एन। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेटा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लेटर है बेटा, कैपिटल। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा एन सी डेल्टा टी, ठीक। तो सी की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी डेल्टा क्यू अपन बेटा क्या हो जाएगी एन, एक तरह से सॉरी हाँ सी इज इक्वल टू एन डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ठीक। ये एक मोल के लिए यहाँ पर एन क्या है बेटा, यहाँ पर एन है क्या मोल, ठीक। अच्छा, ये 2 तरह की होती है बेटा, है ना। मोलर, ये तो है सीपी से लिखते हैं, तो ये तो होती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट की जगह पर इसको खाली हीट कैपेसिटी बोल दो, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। और ये सीबी क्या होती है बेटा, सीबी होती है बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके ऊपर होती है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होती है, ठीक। इनमें भी बेटा क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है बेटा, एक तो होता है बेटा मेयर रिलेशन, उसके अंदर बेटा Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है बेटा, R के इक्वल होता है, ठीक। एक ये होता है बेटा अपने पास में जो गामा होता है Cp अपॉन में क्या होता है Cv होता है, और गामा क्या होता है बेटा एडियाबेटिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब रुद्धोष्म गुणांक, हिंदी वाले बात करेंगे रुद्धोष्म गुणांक, ठीक। अच्छा, अब ये Cp और Cb की बात हो गई, ठीक है, गामा की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एक अपने पास में क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में होता है बेटा, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो कैसे, अपने पास में देखो इंटरनल एनर्जी अपन ने कल लिखी थी बेटा F(n)RT अपन में 2 होता है, ठीक। इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूँ बेटा तो N F(R) अपन में बेटा 2 और T, ठीक, ये होता है, ठीक। इसको बेटा लिखते हैं बेटा NCV डेल्टा T। ये थर्मोडाइनमिक्स में यूज होगा बेटा, किस में यूज होगा बेटा, यूज इन थर्मोडाइनमिक्स, ठीक। तो उसकी बेसिस पे डस्ट हो गया मेरा, तो उसके बेसिस पे बेटा अपने पास CV है, CV की वैल्यू क्या हो जाएगी F(R) अपॉन में बेटा 2, ठीक। ये अपने पास बेटा CV की वैल्यू हो गई, ठीक। और ऐसे अपन Cp की बात करेंगे
तो सी पी अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, सी वी प्लस का आर, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पर तुम इसको रखोगे बेटा एफ आर बाई टू प्लस आर, तो अपने पास सी पी की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बेटा, देखो अपन ये ले लेंगे, अपन कॉमन ले लेंगे बेटा आर को, तो आर को कॉमन ले लेंगे अपने पास में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एफ प्लस का 2/2 और आर, ये सी पी हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास में जो अपन गामा की बात करें, सो गामा, ठीक है, जो अपने पास क्या था सी पी और सी बी था, तो इसको करोगे बेटा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आएगा बेटा सी पी की वैल्यू एफ प्लस में 2 बेटा एफ, ये अपने पास में गामा आ जाएगा बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने पढ़ी थी बेटा, जैसे एफ की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास 3, किसके लिए, मोनो के लिए, फिर डायटोमिक के लिए बेटा 5 आई थी। ठीक, और फिर अपने पास नॉन लीनियर के लिए बेटा कितनी आई थी, 6 आई थी। इस तरह से आई थी कि नहीं आई थी बेटा, उसके बेसिस पे बेटा अपने पास ये मोनो के लिए थी, ये डाई के लिए थी, ये नो, उसके हिसाब से अपन बेटा क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं अपन। ठीक है बेटा, वो अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी को लेके बात कर रहे थे अपन। ठीक, तो मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है, उसके अंदर बेटा एक तो रिलेशन अपने पास में ये आया था। ठीक, और एक अपने पास में जब इनको सोल्व किया तो अपने पास सी वी और सी पी अपने पास इस टर्म में आ गया। ठीक, इसके अलावा भाई सी वी अपने पास में ये था, सी पी अपने पास में ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। ठीक, यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, और ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन ये सी पी और सी बी की सारी बातें अपन एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी बातें अपनी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, अब अपन क्या करना है, यहाँ से आगे की बात करनी है। तो बेटा यहाँ से आगे की जब अपन बात करेंगे तो अपने उसके अंदर अपने पास में देखो ये सी पी और सी बी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है बेटा, अपन जैसा कि बताया बेटा। ठीक है, एक अपने पास देखो हीट कैपेसिटी अपन एक तो ग्राम हीट कैपेसिटी थी, एक मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही चीज़ है। ठीक, ये अपने पास मोलर हीट कैपेसिटी थी। ठीक, अब अपन बात करेंगे किसकी बेटा, इनके जैसे कोई मिक्सचर है ना, गैसेस का मिक्सचर है, उसके अंदर बेटा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन, उसकी बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो उसके लिए अपन बात करेंगे, तो इसको रब कर देता हूं बेटा मैं एक बार। हाँ, अपन बात कर रहे हैं बेटा इक्विवेलेंट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। इसके अंदर अपने पास देखो, जैसे अपने पास में सी वी अगर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक, तो हो जाएगा एन सी बी वन, N1 CB1, N2 CB2, N3 CB3, इस तरह से बेटा जितने भी है अपने पास अपन बेटा N1 N2 और ये जितने भी थे अपने पास। ठीक, ऐसे ही तुम अपने पास में CP इक्विवेलेंट लिख सकते हो बेटा। ठीक, वो भी अपने पास क्या आएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3, इस तरह से बेटा अपन में बेटा टोटल मोल। ठीक, इस तरह से। ठीक, ये अपने पास CP और CB आ गया। ठीक है, ऐसे अपन गामा मिक्सचर का भी निकाल सकते हैं बेटा। जैसे गामा इक्विवेलेंट अपने पास में क्या हो जाएगा, CP इक्विवेलेंट अपन में बेटा CB इक्विवेलेंट। लेकिन इस वाले से क्या है, थोड़ा सा अपन को ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे अपन बेटा गामा निकाल पाए एक तरह से। ठीक,
और वही जी मेथड क्या है बेटा, देखो अपने पास में जैसे ये तुमने लिखा है कि ये वाली इक्वेशन जैसे इसको फर्स्ट बोल दिया हमने, इसको बेटा इक्वेशन सेकंड बोल दिया, ठीक। तो जैसे मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, n1 प्लस में n2 प्लस में CV इक्वलेंट, ठीक। इक्वल टू में अपने पास में क्या आएगा, या फिर इसको थोड़ा सा क्या पता वहाँ पर आपको दिखे नहीं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ और लिख देता हूँ फिर इसको मैं। हाँ, इसके अंदर बेटा देखो, जैसे कि मान लो अपने पास में ये था, इसको मैं n1 प्लस n2 प्लस इस तरह से nn और क्या लिख दूँ बेटा, CV इक्वलेंट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, n1 CV1 n2 CV2 और इस तरीके से बेटा nn और CVn, ठीक। तो ये तो बेटा अपने पास में ऐसा कैसे ही रह जाएगा, ठीक। ये अपने पास में क्या होगा बेटा, R अपन बेटा गामा इक्वलेंट माइनस का 1 इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा, n1 R अपन बेटा गामा 1 माइनस 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, n2 R अपन बेटा गामा 2 माइनस का 1, ठीक। इसी तरीके से बेटा ये nn और R और गामा n माइनस का 1 इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब देखो इनमें से क्या हो जाएगा, सब में से, इन सब में से बेटा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी बेटा, R कैंसिल हो जाएगा इन सब में से बेटा, ये R कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास ओवरऑल क्या बचेगा, एक n1 प्लस में n2 प्लस में ये nn करके अपन में गामा इक्वलेंट माइनस का 1 इक्वल टू क्या आएगा, n1 गामा 1 n2 गामा 2 माइनस 1 nn अपन गामा n माइनस का 1। इस तरह से बेटा ये अपने पास इक्वलेंट बेटा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा बेटा इक्वलेंट गामा, ये अपने पास गैस के मिक्सचर के लिए हो जाएगा, जिसको अपन इस वाले तरीके से बेटा क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे एक तरह से जो, ठीक है। ये अपने पास गामा इक्वलेंट हो गया। जैसे इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, जिससे थोड़ी बात और क्लियर हो जाएगी आपको। तो मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बेटा मेरे पास में देखो ये है, एक तो है बेटा मोनो एटॉमिक गैस, क्या है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस, उसका मोल कितना है बेटा, 1 मोल है, ठीक। ऐसे अपन एक ले ली बेटा डाई एटॉमिक गैस, ठीक। इसका भी मान लो, इसका भी कितना है, 1 मोल है, ठीक। इन दोनों गैसों को क्या किया बेटा अपन ने, मिक्स किया, ठीक। तो इनका जो गामा मिक्सचर आएगा वो कितना आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। तो बेटा देखो अपन को पता है बेटा जो गामा होता है वो क्या होता है, F+2 अपन बेटा F, ये होता है, ठीक। अगर अपन मोनो एटॉमिक की बात करें, जैसे 4 यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं, 4 गामा मोनो एटॉमिक, उसके लिए बेटा इसकी वैल्यू होती है 3 प्लस का 2 अपन बेटा 3, कितना आ गया बेटा 5/3। अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूँगा बेटा तो ये कितना होगा 5, तो 5 प्लस का 2 अपन बेटा 5, कितना हो जाएगा बेटा 7/5। ये दोनों के लिए हो गया बेटा। अपन को गामा मिक्सचर निकालना है, ठीक। तो अपन बेटा देखो क्या करेंगे, अपन अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा बेटा, n1 प्लस में n2 अपन बेटा गामा इक्वलेंट माइनस 1, n1 अपन गामा 1 माइनस 1, n2 अपन में गामा 2 माइनस का 1। तो n1 और n2 तो कितने हैं बेटा, दोनों 1 मोल है। ये वाला अपन को निकालना है, ये 1 है, ये कितना है बेटा गामा 1 5/3 है,
ये कितना है अपने पास में बेटा 7/5 है, ठीक। तो यहाँ से ऊपर हो गया बेटा 2 अपॉन बेटा गामा इक्वलेंट माइनस का 1, और ये हो जाएगा शायद 3 अपॉन में 2 प्लस का ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन में 2, तो कितना आएगा बेटा ये 4 आएगा, ठीक है, शायद 4 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ से बेटा 2 इक्वल टू बेटा 4 गामा इक्वलेंट माइनस का 4, तो यहाँ से जो गामा इक्वलेंट है इसके वैल्यू अपने पास में कितने आ जाएगी बेटा, ये 4 इधर जाके कितना हो जाएगा 6/4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा 3/2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बेटा इसकी कैलकुलेशन आप आराम से इजीगोइंग कर सकते हो, ठीक। तो ये मिक्सचर का गामा निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब बेटा अपन क्या करेंगे, एक दो पॉइंट लिखाता हूँ मैं, फिर अपन उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सब पानी पी लेते हैं। एक नोट बेटा मैं लिखा देता हूं बेटा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर real gas treat as or convert can convert है ना, can be convert in ideal gas, ठीक। मतलब कहने का मतलब कंडीशन क्या है बेटा, टेम्परेचर अपने पास में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। किसके लिए बेटा, एक रियल गैस है वो ट्रीट एज या और कैन बी कन्वर्ट इन आइडियल गैस की तरह बेटा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन बेटा कोई क्वेश्चन की बात करें बेटा, फॉर ए गैस Cp माइनस Cb है, वो दे दिया बेटा 1.09 R एट स्टेट ए एंड Cp माइनस Cb इज इक्वल टू 1.00 R, ठीक, एट स्टेट बी। इफ TA PA pressure and temperature at state A and TB or PB pressure and temperature at state B, ठीक। मतलब आपके दो इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पर। Cp और Cb क्या है बेटा, ये है मोलर हीट कैपेसिटी, किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो एक स्टेट ए है उसके ऊपर तो बेटा ये दे रखा है, स्टेट बी है उसके ऊपर अपन को ये दे रखा है, और इनके ऊपर अपने पास में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर भी दे रखा है। अपन को क्या करना है, इसके अंदर रिलेशन निकालना है बेटा, है ना। तो बेटा अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड रिलेशन बिटवीन TA and TB and PA and PA, PB, इनके बीच में बेटा रिलेशन निकालना है, ठीक। तो बेटा देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो अपन को पता है सर Cp माइनस Cb है वो R के इक्वल होता है, तो इसका मतलब स्टेट A है
उसके अंदर बेटा ये आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये किसकी तरीके से है बेटा, ये अपने पास में रियल गैस की तरह है, मतलब आइडियल गैस नहीं है, ठीक है। किसके ऊपर, स्टेट ए की पोजीशन के ऊपर। तो और स्टेट बी पर क्या है, ये वन आर मतलब आर के इक्वल, इसका मतलब ये लाइक ए आइडियल गैस हो गया है ना। तो ये इस पोजीशन पे क्या है बेटा, ये इस पोजीशन पे बेटा लाइक एन आइडियल गैस, ये इस पोजीशन पर आइडियल गैस की तरह बेटा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है बेटा, इसके इस आइडियल गैस की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में टेम्परेचर हाई होगा, ये है बी, तो इसका मतलब टेम्परेचर बी वाला है वो ए वाले से ज़्यादा होगा और प्रेशर जबकि इससे कम होगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी, ठीक। ये इस क्वेश्चन का अपने पास में क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक। अब इसके अलावा बेटा अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये है, क्वेश्चन ये है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर Cp एंड Cv, ठीक। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ना। अपने पास में क्या है बेटा, Cp माइनस Cv है, उसकी वैल्यू क्या है A, किसके लिए बेटा, फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक। और Cp माइनस Cv है वो क्या है, B है, किसके लिए बेटा, फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए, ठीक। तो अपन क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो आपको बेटा A और B के बीच में क्या करना है, इसके लिए रिलेशन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर बेटा ये चीज़ निकालनी है आपको, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझो, मैं पानी पीता हूँ इतने पढ़ो आप इसको। हाँ, ये क्या दिया हुआ है तुमको, ये दे रखी है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जबकि ये अपना Cp माइनस Cv इक्वल टू R किसके लिए होता है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए होता है। तो पहली बात तो ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, ये क्या है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। क्यों फर्क हो गया ना बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क हो गया ना, तो ये उसके इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है जी। अब अपन क्या करना है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है, पहले तो इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा बेटा। तो अपन बेटा इसके सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ बेटा। देखो, एक तो होता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, पहले तो लिखता हूँ बेटा मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको ही अपन ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक, ये भी अच्छा चलेगा है ना, हीट कैपेसिटी एक ही चीज़ें हैं, ठीक। क्या होती है बेटा ये, इसको बेटा अपन स्मॉल लेटर से लिखते हैं बेटा, जैसे S से या फिर स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्या होगा बेटा, डेल्टा Q इज इक्वल टू में M अपॉन बेटा क्या होगी बेटा, डेल्टा T होगी, ठीक। ये तो होगी जी इसकी कहानी, ठीक। अब ऐसे ही अपन बेटा मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, उसको अपन लिखते हैं बेटा C से, ठीक। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी,
मोलर हीट कैपेसिटी अपने पास सी होगी बेटा, उसकी अपन बात करें वो अपने पास में क्या होगा डेल्टा क्यू, और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आएगा एन डेल्टा टी, ये आ गया बेटा अपने पास है जो। एक इक्वेशन बेटा ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक। अगर मैं इन दोनों इसको मैं अभी छोटे एस से लिख रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि थोड़ा ये फिर सी सी आपको ये से लगेंगे, ठीक। तो बेटा इसके अंदर अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, मैं इनको डिवाइड करता हूँ बेटा, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड अपन कर रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा एस, ऐसे लिख रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना, ये कैपिटल सी इक्वल टू में देखो ये चीज़ कट जाएगी, तो ये आएगा बेटा एन अपॉन में स्मॉल एन। मोल क्या होता है बेटा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक, अपॉन स्मॉल एम, तो कितना आएगा बेटा 1 अपॉन में कैपिटल एम आएगा, ठीक। तो एस की अगर बात करूंगा मैं तो अपने पास क्या आ जाएगा सी अपॉन में बेटा कैपिटल एम, इस तरह का बेटा इनमें रिलेशन होगा, ठीक। तो ये रिलेशन आ गया। अब इसी ही रिलेशन को बेटा अपन यूज करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक। तो थोड़ी मेरे पास जगह कम रहेगी बेटा इस क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ी सी जगह कम है इस क्वेश्चन करने के लिए, तो बेटा इसके अंदर मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इस हिस्से को रफ कर देता हूँ, देखो इस हिस्से को रफ कर देता है अपन, हाँ। तो ये अपने पास में बेटा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा अपॉन में एम लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया, ये इनमें रिलेशन आ गया, तो इनको अपन कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो अपने पास इसका मतलब ये हो जाएगा सी पी माइनस सी बी, अगर अपॉन में बेटा एम कर दूं मैं, ठीक। एस ये एस वाली टर्म में थी, है ना, इनको अपन एस की टर्म लिख सकते हैं, छोटे वाला है ना, स्मॉल सी और स्मॉल एस की टर्म में, ठीक। तो ये है अपने पास में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू बेटा ए, ठीक। या फिर इसको अपन लिख देंगे बेटा सी पी माइनस सी बी इक्वल टू बेटा कैपिटल एम ए इक्वल टू में आर, ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बेटा ये तो किसके लिए होगा H2 के लिए, है ना। ऐसे ही बेटा अपने पास सी पी माइनस का सी बी है, तो अपने पास मोलिकुलर वेट इंटू बेटा बी इक्वल टू किसके लिए हो जाएगा आर, ठीक। ये किसके लिए हो जाएगा बेटा N2 के लिए हो जाएगा, क्योंकि अपन इस तरह से बेटा इसको एक तरह से रिलेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से बेटा अपने पास में इस वाले से जो ए की वैल्यू आ गई वो अपने पास क्या आ गई आर अपॉन बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ H2, और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा आर अपॉन बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ N2, ये चीज़ आ गई बेटा। अब अपन क्या करना है बेटा, इनके रिलेशन की बात करनी है, ठीक। तो इनके रिलेशन की अपन जब बात करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ बेटा, अपन ने क्या है उसको कन्वर्ट कर दिया बेटा एक तरह से, है ना, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक। अब अपन पास इसके रिलेशन की बात करोगे बेटा, है ना, तो अपन कर देंगे बेटा ए अपॉन में बी की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन ऊपर आ जाएगा और मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे रह जाएगा। इसका कितना होता है बेटा 28, इसका कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 14/1, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14b, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ग्राम वाली ही समझना है, मोलर के लिए तो अगले को मोलर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई अपने पास। अपन मिक्सचर के लिए बात कर रही, ठीक। एक आधो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, थोड़ी गर्मी है तो पानी और भी पी लेता हूँ मैं। हाथ दिख रहा है शायद सारा, और क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन केटीजी के। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से भी होता है बेटा,
बेटा ऐसे जैसे कि इन एक कंटेनर है, कोई बेटा पात्र है, ठीक है, उसके अंदर बेटा फिल विद 8 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 8 ग्राम सॉरी सही लिख देता हूँ मैं, 8 ग्राम ऑफ O2 प्लस 7 ग्राम ऑफ N2, इससे बेटा फिल है इन एक कंटेनर है ना, उसके अंदर बेटा ये दो चीज फिल है बेटा, ठीक। अच्छा ठीक है, अब अपने पास में क्या है बेटा, है ना, प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर है बेटा अपने पास में 10 atm, ठीक। अब क्या है बेटा, नाउ एन एब्जॉर्बर, अभी एक एब्जॉर्बर है बेटा, है ना, इंसर्ट है ना, अपन ने एक एब्जॉर्बर बेटा इंसर्ट कराया बेटा, है ना, वो क्या करता है बेटा, विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, मतलब O2 को क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। अपन ने एक एब्जॉर्बर बेटा इसके इंसर्ट कराया। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे अपन। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, एक कंटेनर है, ठीक, उसके अंदर 8 ग्राम बेटा ऑक्सीजन है, ठीक, और तुम्हारा 7 ग्राम क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ठीक। अब अपन ने बेटा प्रेशर कितना है, 10 atm है, ठीक। अब अपन ने क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर एक एब्जॉर्बर बेटा इंसर्ट कराया, ठीक है, बिच जो क्या कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको बेटा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करना है बेटा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया उसने बेटा, है ना, देन फाइंड फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। इस गैस का बेटा फाइनल प्रेशर अपन को निकालना है बेटा, ठीक। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो अपन वही आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे बेटा अपन, ठीक। तो अपन लिखेंगे बेटा फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है जी, PV इक्वल टू बेटा nRT, ठीक। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अपने पास में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट, ठीक है, गैस है वो एक कंटेनर के अंदर है बेटा, ठीक है, इसका मतलब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तीन चीज कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल के क्या हो गया बेटा, प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। इसका मतलब बेटा P2 अपन अगर मैं P1 की बात करूंगा तो फाइनल तो एक मोल किसके रह गए थे बेटा, नाइट्रोजन के रह जाएंगे, ऑक्सीजन के 0 हो जाएंगे, और पहले मोल किसके थे, ऑक्सीजन के भी थे और नाइट्रोजन के भी थे, ठीक। तो बाद में तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया ना बेटा, ठीक। अब देखो इसके अंदर अपने पास में कैसे करोगे, जैसे इनके मोल निकाल लेते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा इनके मोल। जैसे ऑक्सीजन के मोल की मैं बात करूँ, ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे बेटा, इसका मास अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, 32, कितना हो गया बेटा, 1/4। ऐसे नाइट्रोजन के मोलिकुलर वेट की बात करूँगा तो 7/28, कितना हो जाएगा बेटा, 1/4, ठीक। ये मोलिकुलर वेट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका तो है 1/4, इसका है बेटा 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया, तो ये फाइनली कितना आएगा, 1/2, ठीक। इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2 इंटू बेटा P1 अपने पास कितना है बेटा, 10 atm है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10/2 atm, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 atm, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक इस तरह से भी बेटा क्वेश्चन होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा बेटा अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। आजकल प्यास बहुत लगती है मेरे को। तो ये क्वेश्चन अपन इजी था बेटा, क्योंकि KTG बहुत इजी चैप्टर है बेटा, इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन बेटा अपने पास में इस तरह से बेटा, मान लो एक आइडियल गैस है बेटा, एन आइडियल गैस है विच फॉलो आइडियल गैस है जो क्या इस रिलेशन को फॉलो करती है बेटा, पी की पावर ये मतलब वॉल्यूम और प्रेशर की पावर 3 कांस्टेंट है बेटा, ठीक। अब क्या है बेटा इसका, इट्स इनिशियल प्रेशर, सॉरी इट्स इनिशियल वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, इट्स इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो क्या है बेटा अपने पास, V एंड T रेस्पेक्टिवली, ठीक, रेस्पेक्टिवली, ठीक। देन अपन को क्या करना है बेटा, देन फाइंड इट्स टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को फाइंड करना है बेटा व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 27V, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाए बेटा 27V हो जाए, उस कंडीशन में बेटा अपन को क्या निकालना है बेटा, इसका एक तरह से टेम्परेचर निकालना है बेटा। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ बेटा, एक आइडियल गैस है, ठीक। उस आइडियल गैस के लिए अपने पास ये क्वेश्चन दे रहा कि इसके अकॉर्डिंग बेटा वो फॉलो कर रहा है इस रिलेशन को, इसके इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, V एंड T है, ठीक। तो अपन क्या करना है बेटा, फाइंड इट्स टेम्परेचर, ठीक। कब बेटा, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है 27V अपन बना दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अपने पास देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे बेटा अपन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, PV इक्वल टू बेटा nRT, ठीक। अब यहाँ पर प्रेशर नहीं है अपने पास, इस वाली से अपन ये लिख सकते हैं क्या, P की बात करेंगे बेटा कांस्टेंट अपन बेटा V और इसकी पावर 1/3, या फिर कोई नया कांस्टेंट आ गया होगा बेटा अपन V की पावर 1/3, तो उसके बेसिस पे मैंने इसमें पुट कर देता हूँ बेटा, तो P की जगह पर बेटा कांस्टेंट अपन बेटा V की पावर 1/3 और इनटू बेटा V इक्वल टू में nRT, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में देखो इसको लिख देंगे बेटा कांस्टेंट इंटू V की पावर 1 - 1/3 2/3 इक्वल टू बेटा nRT। तो इसका मतलब यहाँ से देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और आज जो V की पावर 2/3 है किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, टेम्परेचर के, ठीक। इसका मतलब अपन जैसे T2 अपॉन में मैं T1 की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा बेटा, V2 अपॉन B1 आएगा, ठीक है। और इसकी पावर कितना आएगा बेटा 2/3, ठीक। तो अपने पास में देखो T2 अपॉन T1 की मैं बात करने जा रहा हूँ, V2 कितना है बेटा अपने पास 27V, ये कितना है V, इसकी पावर बेटा 2/3, तो ये अपना 27 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 3, 27 को ये तो कट ही जाएगा B से भी, और 2/3, तो ये कितना आएगा बेटा T2 अपॉन में T1 आएगा, ये अपने पास आ जाएगा बेटा, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब अपने पास में T2 की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेटा, मैं इसको T2 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 9 T1 या फिर 9T, ये क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया बेटा। अब अपन एक बेटा रियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं या फिर वान डेर वाल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, जो आप केमिस्ट्री में से पढ़ रहा है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक लाइन बतानी है मेरे को, तो बाकी वो केमिस्ट्री में आप अच्छे से डिस्कस करते हो बेटा, ठीक। तो ये आपने देख लिया बेटा। तो उसको लिख देते हैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा है उसको कर लेते हैं, फिर एक ATG मेरी तरफ से खत्म बेटा। आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। बाकी कोई दिक्कत आया तो आप पूछ लिया करो।
क्योंकि अपन बेटा कम समय में सारी चीज कर रहे हैं। रियल गैस और वॉन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक। तो बेटा अपना जो आइडियल गैस थी, पहले क्या थी अपने पास, आइडियल गैस थी, आइडियल गैस थी, ठीक। उसकी इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक। इसके अंदर बेटा अपन ने कंडीशन एक तो ये ली थी बेटा, जो इसका जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ठीक। दूसरी अपन ने बेटा ये की थी बेटा कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता बेटा, नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये दो और भी बातें थी, लेकिन अपन यहाँ पर जो डिस्कशन है अपना इन दो बातों पर मेनली, ठीक। तो बेटा जैसे अपन वो कंटेनर लिया था अपन ने, उसको वो इधर बना देता हूँ उस कंटेनर को बेटा, ठीक। थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ये अपने पास एक कंटेनर लिया था अपन ने, ठीक। ये अपने पास कंटेनर हो गया, ठीक। अब इसके बीच में जैसे अट्रैक्शन होगा तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ये जो दीवार है ना बेटा, इसके ऊपर पूरा फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब इसका पूरा फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब पूरा प्रेशर नहीं लगाएगा। तो इसका प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, एक तरह से बेटा इसका प्रेशर क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन की वजह से बेटा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। तो इसमें दो तरह के करेक्शन करते हैं बेटा, एक तो बेटा करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में तो करेक्शन इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि ये तो आइडियल गैस के लिए था, रियल गैस में क्या है, इनका जो साइज है बेटा वो क्या है बेटा, नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो बेटा उस कंडीशन के अंदर बेटा वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जब लेगी तो ओवरऑल जो अपना स्पेस रहेगा, ठीक है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इफेक्टिव वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम वो लिया जाता है बेटा V माइनस का B। यहाँ पर B अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है। एक होता है बेटा प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन के अंदर क्या है बेटा, जब इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो बेटा ये क्या करेंगे बेटा, पूरा पूरा वाल के ऊपर प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, मतलब प्रेशर कुछ कम होगा। तो उस कमी को बेटा बैलेंस करने के लिए अपन को एडिशनल प्रेशर इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो इफेक्टिव जो अपन प्रेशर लेते हैं वो अपने पास लेते हैं बेटा P प्लस का A अपॉन बेटा V स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर A क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक। तो फिर इनको मिक्स करके जो अपने पास नई इक्वेशन बनती है, ठीक है, वो अपने पास वॉन डर वाल गैस इक्वेशन बनती है, ठीक है। और वो अपने पास इक्वेशन क्या बनती है बेटा, वो लिख देता हूँ बेटा मैं, उससे अपने पास जैसे इक्वेशन बनती है, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन बनती है अपने पास, वो अपने पास क्या बनती है, वो P प्रेशर की जगह पर तो P प्लस में A अपन बेटा V स्क्वायर, ठीक, प्लस और सॉरी V की वॉल्यूम की जगह पर बेटा V माइनस का V, ठीक, इक्वल टू बेटा RT। ये किसके लिए बेटा, 4 1 मोल के लिए ना, 4 1 मोल, ठीक। अपन जैसे 4 n मोल की बात करेंगे, 4 n मोल, तो P प्लस का A है, n अपन बेटा V का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, और V माइनस का n भी आ जाएगा, इक्वल टू बेटा nRT, ठीक। ये अपने पास वॉन डर वाल गैस इक्वेशन होगी बेटा, किसके लिए, n मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए, ठीक। तो ये अपने पास क्या होगी, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन भी हो गई बेटा। इससे रिलेटेड और सारी बातें आप केमिस्ट्री में बेटा पढ़ लोगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर जो भी है आपके राहुल सर पढ़ा देंगे आपको। तो अपना तो देखो मेनली KTG है, तो उसके ऊपर मेन बातें अपनी आइडियल गैस इक्वेशन थी, RMS सर मोस्ट प्रोबेबल और अपनी एवरेज स्पीड थी, ठीक। इसके अलावा अपने पास मिक्सचर का गैस है, उसका गामा निकालना था, ठीक।
और अपने पास में स्पेसिफिक हीट थी, मोलर स्पेसिफिक हीट थी, उनके ऊपर अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सारी चीज़ें हो गई बेटा अपने पास है जो, ठीक। अब जैसे एक होमवर्क का क्वेश्चन पेंडिंग में है, उसको भी मैं बता देता हूँ मैं। तो अपने पास ऐसे होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैंने बेटा ऐसे दिया था, जैसे ग्लास बल्ब थे 2 इस तरह से, ठीक। इसको तो बेटा अपन ने आइस चैम्बर में रख दिया था, आइस कंटेनर है। इसको बेटा मैंने रख दिया था वाटर के अंदर, जो क्या था 62 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल बेटा इनका इनिशियली अपने पास क्या था, इसको अपन ने ओपन कर दिया था, इस नॉब को बेटा अपन ने ओपन कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल प्रेशर था वो अपने पास कितना धरे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg था। इनिशियल टेम्परेचर था किसका, बोथ बल्ब का, वो कितना धरे 273 केल्विन था, ठीक। अब अपन क्या करना है इनका, जब इसको ऐसा कर देंगे अपन इस कंडीशन में, तो आप क्या निकालना है बेटा, फाइनल प्रेशर निकालना था, फाइनल प्रेशर। ये मेरे पास क्वेश्चन था बेटा। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या इस पूरे क्वेश्चन में जैसे अपन इसको ऊपर कर देंगे, क्या गैस का लीकेज हुआ है बेटा? नहीं हुआ है बेटा, है ना। तो जब गैस का लीकेज नहीं होता है ना बेटा, तो मोल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं बेटा। तो हेयर देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस, गैस का कोई लीकेज नहीं हुआ बेटा, सो मोल रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, देखो इसका मतलब इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, फाइनल मोल। मोल क्या होते हैं बेटा, पीवी। ये अपने पास में मोल क्या होते हैं, मोल होते हैं बेटा देखो पीवी अपॉन में बेटा आरटी होते हैं, ठीक। तो अपने पास में यहाँ पर क्या होगा बेटा, पी इनिशियल मतलब P1 इनिशियल, V इनिशियल अपॉन बेटा RT इनिशियल प्लस P, ये भी इनिशियल था बेटा, क्यों दोनों का लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये भी इनिशियल आएगा RT इनिशियल। फाइनल में क्या है बेटा, देखो इनका फाइनल प्रेशर था, वॉल्यूम एक जैसा है, अपॉन इनका एक का तो टेम्परेचर अपने पास में T1 है मान लो, और इसका अपने पास टेम्परेचर कितना है T2 है, ठीक। तो यहाँ से देखो ये वॉल्यूम है, ये तो अपने पास में क्या है, कट जाएगा सब में से, ये आर भी बेटा सब में से कट जाएगा, ठीक। तो इधर तो क्या बनेगा 2P इनिशियल अपॉन T इनिशियल, ठीक। इधर P फाइनल कॉमन आ जाएगा, तो 1/T1 प्लस में T2, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर अपन क्या करना बेटा, P इनिशियल तो ये हो गया Hg की टर्म में, तो Hg की टर्म में वो आंसर हो जाएगा। T इनिशियल अपने पास में ये है, तो T1 तो अपने पास में कितना हो जाएगा, T1 मान लो इसको मैंने 1 बोला हुआ है, इसको मैंने 2 बोला हुआ है, तो T1 हो जाएगा बेटा वही 273 केल्विन, और T2 कितना हो जाएगा बेटा 273 प्लस में 62, ये पूरा केल्विन हो जाएगा। फाइनल अपन निकाल लेंगे, P इनिशियल दे रहा है, इसको ऊपर बेटा क्या कर लोगे, इसको सोल्व करने से बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बेटा जो KTG है उसकी बेटा मेन बातें अपन ने खत्म कर ली हैं बेटा, इसके अंदर बाकी ऐसा कुछ अब बचा नहीं है बेटा। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो बेटा डिस्कस कर लें, ठीक। अब कल अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन बेटा थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक। तो थैंक यू बेटा।